वेलकम टू कर्ण सर इन्फोटेक। कर्ण सर इन्फोटेक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्लस टू का एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीटर ब्रिज। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है प्लस टू की फिजिक्स का, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम आज परफॉर्म करेंगे सिमुलेटर की हेल्प से। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक सेटअप नज़र आ रहा है। तो इस सेटअप में मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि क्या चीज़ क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो ये वुडन आपको बेस नज़र आ रहा है, इसको ही हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो ये मेटल की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये एक तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। फिर बीच में एक गैप है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। उसके बाद फिर एक स्ट्रिप लगी हुई है, उसके बीच में एक पॉइंट है जहाँ से हम वायर को जोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर एक गैप है, फिर एक स्ट्रिप लगी हुई है और यहाँ पर उसके बाद बीच में एक पतली सी आपको नज़र आएगी, ये एक वायर है 1 मीटर की, जिसके ऊपर हम इस जोकी को जो है वो स्लाइड करेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास जोकी है, आपकी लैब में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसको हम स्लाइड करेंगे इस वायर के ऊपर से। तो वायर के जोकी जहाँ पर भी होगी, वायर का इधर हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, दूसरा हिस्सा दूसरे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जो है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसी की बड़ी इमेज को यहाँ दिखाया गया है। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता तो ये नीडल ज़ीरो पे रहती है, और करंट हमारा इस साइड से इधर फ्लो करेगा, ठीक है ना। अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब रेड से ब्लैक की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये नीडल हमारी इस तरफ जाएगी। और अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो नीडल जो है हमारी इस तरफ मूव करेगी। तो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के काम आता है। उसके बाद हमारे पास अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले इसका व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे रिलेशन है हम वो समझ लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि डायग्राम कंप्यूटर में बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूँ मैं। एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ लगा है, और एक रेजिस्टेंस जो है हमारा यहाँ लगा होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्लस टू के बच्चे ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इन चारों रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको बोल देते हैं P, Q, R, S। तो नाम तो हम कोई भी दे सकते हैं। इसको अभी हमने नॉमेनक्लेचर जो इसकी की है जस्ट इस डायग्राम को इससे कंपेयर करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो जो हमारा P है वो हमारा यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। ये वाला एक रेजिस्टेंस होगा जो हमारा P की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला पॉइंट देखें, हम दूसरे कलर से कर देते हैं इसको। तो मान लो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इसके साथ हमारा अटैच होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। ये वायर नज़र आ रही है आपको, ये देखो ऐसे घूम के गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से अटैच है। तो हम यहाँ पर हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। गैल्वेनोमीटर की जो दूसरी वायर है वो एक जोकी से अटैच है, ठीक है ना। और ये जोकी इस वायर पे मूव कर सकती है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो एक जोकी से अटैच है, जो कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेके, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेके इस पूरी वायर पे ये घूमेगा। यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस की जगह हमारे पास केवल एक ही वायर है। मैं यहाँ पर भी येलो कलर से बना देता हूँ। तो ये एक वायर है, ठीक है। और ये जोकी हमारी इस पूरी वायर पर स्लाइड करेगी, ठीक है ना।
तो वायर जो कि जहाँ पर भी होगी उसका एक साइड का जो हिस्सा है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और दूसरी साइड का हिस्सा जो है दूसरे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये जो कि अगर बीच में होगी तो आधा वायर का हिस्सा आर होगा, आधा वायर का इधर वाला हिस्सा जो है वो एस होगा। क्यू जो है हमारा वो यहाँ पर होगा इन दो टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा क्यू, ठीक है ना, ये क्यू है वो हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्यू। फिर उसके बाद ये वायर एक अटैच की गई है तो यहाँ पर जो कि स्लाइड करेगी। तो इस डायग्राम को इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम प्रोसीड करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले हम एक सेलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ पर कितनी वायर से करना है, तो एक ही वायर से करना है तो सिंगल वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हमने ये बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या काम होता है, इसमें बहुत सारी पिन लगी होती हैं, जिस भी पिन को निकालते हैं वो रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, सबसे पहले इस पर बैटरी भी लगाएं। एक हमें बैटरी लगानी होती है क्योंकि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो अपने आप से तो काम नहीं कर सकता, तो उसको बाहर से सप्लाई की ज़रूरत है, तो हम एक बैटरी लगाएंगे। तो ये बैटरी जो है हमारी एक इस टर्मिनल पे लगेगी और एक इस टर्मिनल पे लगेगी। इससे क्या होगा कि इस साइड की सर्किट में भी करंट दौड़ेगा, इस साइड की सर्किट में भी करंट दौड़ेगा। तो ये बैटरी हमारी एक यहाँ पर और एक टर्मिनल यहाँ पर, इस पर और एक इधर वाले टर्मिनल पे लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वायर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे वायर लगा ली जिस वायर का हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमें पहले से पता होगा। इधर की वायर की लेंथ हमें पता होगी, इधर की वायर की लेंथ, क्योंकि जब इसको स्लाइड करेंगे कहीं ना कहीं पर बैलेंस होगा और वो हम लेंथ निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करते हैं। उससे पहले हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, जो भी रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर ये एक बॉक्स है इसमें बहुत सारे नंबर लिखे होंगे और हर नंबर के आगे रेजिस्टेंस लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 50 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। मैंने इस की को बाहर निकाल लिया है तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम आ गया है, यानी कि अब हमारा यहाँ पर 50 ओम आ गया है। इस वायर का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये वो पूरी वायर की लेंथ जो है वो 100 मीटर है। अब हम इस पर जो की को चलाएंगे। उससे पहले ये कह रहा है कि इंसर्ट की, यहाँ पर हम की को इंसर्ट कर लें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो वहाँ पर की आ गई है, तो की भी इंसर्ट होगी। अब हमारी सर्किट जो है वो एक तरीके से वर्क कर रही है। अब हम यहाँ पर जोकी को स्लाइड करेंगे। देखो जैसे ही मैंने जोकी पे क्लिक किया ये नीडल इस तरफ चली गई। इस तरफ जाने का क्या मतलब है कि जो हमारा करंट है वो इस साइड से उस साइड जा रहा है, मतलब इधर से करंट जो है फ्लो करके उस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि इधर वोल्टेज हाई है, उधर वोल्टेज क्या है, लो है, तो उल्टा करंट। अब मैं इसके जोकी की पोजीशन को बढ़ाता हूँ, तो जैसे जैसे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ एक बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, मुझे वो बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो निकालना है। देखिए 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 देखिए, बिल्कुल स्लाइड करेंगे हम इसको। हाँ, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग पॉइंट आ गया है हमारा, यानी कि ये आर की यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 50 ओम है, इसकी हमें पता नहीं है। इधर की जो लेंथ हमारी निकल कर आई है वो आई है 90.9 सेंटीमीटर। तो इधर की लेंथ हमारी क्या रह जाएगी, 8.1, ठीक है। 9.1 रह जाएगी, ठीक है। तो इधर 90.9 और इधर क्या रह जाएगी, 9.1 रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन रीडिंग्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। और अगेन हम क्या करेंगे, एक सेकंड रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और रेजिस्टेंस को हम चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 20 ओम पे कर लेता हूँ। तो जैसे ही जोकी पे क्लिक करूँगा मैं, अगेन हमारी जोकी जो है वो एक्शन में आ जाएगी। अगेन हम एक बैलेंसिंग पॉइंट को सर्च करेंगे। पहले तो हम इसको क्विकली करेंगे, जोकी को क्विकली मूव करेंगे ताकि हमें पॉइंट मिले, और जब हमें लगे कि इसके पास है फिर हम बिल्कुल धीरे धीरे इसको मूव करवाएंगे, ताकि हमें वो बैलेंसिंग पॉइंट मिले।
तो इस बार अगेन हमारा वैसे आना नहीं चाहिए था, इसके आसपास 90.9 पर ही आया है। तो हम रेजिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा चेंज करके देख लेते हैं। सेकेंड रीडिंग के लिए हमने रेजिस्टेंस को 20 ओम सेलेक्ट कर लिया है, और इस बार जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है वो आप देख पाओगे कि 80 सेंटीमीटर पे आ रहा है, यानी कि इधर का हिस्सा जो है 80 सेंटीमीटर है, उधर का हिस्सा जो है 20 सेंटीमीटर है। तो L1 80 हो जाएगा, L2 जो है हमारा वो हमारे पास 20 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 80 20। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बैलेंसिंग ला के दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम इसको मूव कराएंगे और लगभग नियर दी 80 बैलेंसिंग पॉइंट आ गया। नई रीडिंग लेने के लिए आपको रिमूव की करें, उसके बाद अगेन आप रेजिस्टेंस को चेंज करें। इस बार मैं 25 कर लेता हूँ। रिमूव इंसर्ट की, और अब इसका पॉइंट हम निकाल लेते हैं। सो इस बार जो हमारा पॉइंट आ रहा है 83.3 पर आ रहा है। सो इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को करके रीडिंग ले सकते हैं, और हम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।